खान सुरक्षा महानिदेशालय और माइन सेफ्टी वीक एसोसिएशन गाजियाबाद रीजन एवं श्रीनगर रीजन प्रस्तुत करते हैं वर्ष 2025 के खान सुरक्षा सप्ताह पर आधारित लघु फिल्म हमारी पहचान सुरक्षित खदान। खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य खदानों में दुर्घटनाओं और बीमारियों के जोखिम को कम करना है। प्रशासनिक दृष्टि से महानिदेशालय के अंतर्गत संपूर्ण देश में 8 जोन्स के 38 रीजनल ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें से गाजियाबाद जोन के अंतर्गत आने वाले श्रीनगर एवं गाजियाबाद रीजन के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय के श्रीनगर क्षेत्र एवं गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खानों का यह वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह दिनांक 10 फरवरी से 15 फरवरी तक मनाया गया और इसमें मुझे पता चला है कि सभी खानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं इस एरिया में काफ़ी समय तक रहा हूं और मुझे पता है कि इस एरिया में असंगठित क्षेत्र की खदानें काफ़ी हैं, जिनमें स्टोन माइंस ही मुख्यतः हैं। और मैंने ये मेरे निरीक्षण के दौरान मेरे उस दरमियान में ये पाया गया है कि खानों ने काफ़ी काम किया है अपनी सेफ्टी के क्षेत्र में। और विशेषकर मैं हरियाणा की जो माइंस हैं उनके बारे में कहूँगा कि इन्होंने अपने यहाँ सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया है। और यहाँ इन्होंने उस बीच में मेरे समय में करीब 5 जो VTC हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट किया है, जिससे यहाँ जो हमारे जो कामगार साथी हैं उनको प्रशिक्षण के एक बहुत बड़ा माध्यम मिला है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह के VTC आपके महोबा, झांसी और ललितपुर क्षेत्र में भी हों, ताकि हमारे जो कामगार साथी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी खानों में जो कामगार साथी हैं उनको उचित जो PPEs हैं वो मुहैया करवाएं। और जो हमारे जो वैधानिक जो सुपरवाइज़र हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, माइनिंग मेट और फोरमैन हैं, उनकी आप नियुक्ति करके और जो हमारे जो MMR 1961 के जो प्रावधान हैं उनको लागू करते हुए और सावधानी पूर्वक अपनी खानों को चलाएं। मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामना देता हूं इस खान सुरक्षा सप्ताह की। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी खानों में सुरक्षित तरीके से कार्य करके और सुरक्षित रहें, मेरी यही शुभकामना है। इस वर्ष यह सुरक्षा सप्ताह खासे उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया, जिसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संगठित व बड़ी संख्या में असंगठित खदानों ने भाग लिया। इस हेतु सभी खदानों में सुरक्षित खनन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। खान सुरक्षा महादेश का उद्देश्य है जीरो हार्म। इसी सिलसिले में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2025 10 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कर रहा है। श्रीनगर व गाजियाबाद क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान इसके अंतर्गत आने वाली खदानों में सुरक्षा शपथ, ट्रेड टेस्ट, खदानों का निरीक्षण, बैनर्स एवं पोस्टर्स का वितरण तथा विभिन्न सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। खान सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में आप सबको ये बताते हुए मुझे बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष का आयोजन DGMS के गाजियाबाद क्षेत्र एवं श्रीनगर क्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। यह कार्यक्रम कुल 6 जगहों पर संपन्न हुआ, जिसमें झांसी ललितपुर, महोबा, नारनौल, चरखी दादरी भिवानी, सिरमौर एवं श्रीनगर क्षेत्र की कुल 110 खदानों ने भाग लिया। इस वर्ष खान सुरक्षा सप्ताह में कुल 2 ऐसे विषय हैं जिन पर कुछ खासा जोर दिया गया है, जिसमें से एक सिलिकोसिस है, जो कि एक जानलेवा और लाइलाज बीमारी है, जिसके रोकथाम के लिए हमें हर संभव प्रयास करने हैं। और दूसरा है बारूद के परिवहन, भंडारण एवं उपयोग से संबंधित सुरक्षा के उच्च मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करनी है। खान सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत इस वर्ष 7 विभिन्न स्थानों पर ट्रेड टेस्ट्स का आयोजन किया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम 9 नवंबर को श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों के ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 7 खदानों के 60 प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। कार्यक्रम में DGMS श्रीनगर क्षेत्र के उपनिदेशक श्री एलेंगो रामचंद्रन उपस्थित रहे। उन्होंने DGMS की कार्य पद्धति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए सुरक्षित खनन के लिए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सीमेंट ग्रुप्स के ट्रेड टेस्ट का आयोजन बिलासपुर में किया गया,
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात मंचस्थ अतिथियों ने उपस्थित कामगारों को संबोधित किया। हमको अपने एक्सपीरियंस जो है, अनुभव है, वो साझा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ, यहाँ आए हैं दिन भर आज रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। तत्पश्चात वहां विभिन्न खदानों से आए प्रतिभागियों ने ट्रेड टेस्ट में हिस्सा लिया। आपके खदान में क्या गति से चलाते हो आप डंपर? सर 20 और 25। तो जब आप मार्किंग ड्रिलिंग करते हैं तो क्या वहाँ उसके नीचे ड्रिल मतलब लोडिंग मशीन चलती रहती है कि नहीं चलती नहीं है? सर, नहीं सर, फेस हम फेस ड्रिल तब करते हैं जब फेस खाली हो। फेस खाली हो जाता फेस खाली है। होता है। अगर मान लो फेस खाली नहीं हुआ है और ड्रिलिंग करने की और कहीं जगह नहीं है और बोलते कि यहाँ पे ड्रिलिंग करनी ही है, नहीं सर, ऐसा हम नहीं कर सकते, सेफ्टी के रूल में नहीं है। उसमें आप नहीं क्योंकि करते हो। लूज में रोड भी फंस सकती है, मशीन भी स्लाइड पर मशीन बैठ भी सकती slide कर है, उसके हम नहीं जा, सेफ्टी के बाहर नहीं जा सकते। उसमें स्लिंग लगा के और नीचे फाउंडेशन में पहले फाउंडेशन बनती है, उसमें नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट लगे रहते हैं। जो नट बोल्ट लेते हैं वो हम पोल का जो डाया होता है उसमें कंपनी से आता है डिज़ाइन कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है कि कोई उसका फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई उसको मतलब ढंग से साफ जगह पे उठा के उसको वहाँ रखना है। यहाँ आने का मतलब एक ये नहीं है कि ट्रेड टेस्ट ही आपने एक इंटरव्यू दिया और घर चले गए। बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में सीखने के लिए मिली हैं। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सक ने सीपीआर की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया। अगर आप थोड़ा सा लगे रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं, इससे बेटर आप दे ही ना। जो आपको साथ में अब जैसे ही उठ रहे हैं वो आके दोबारा सीपीआर कंटिन्यू रखें। अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। DGMS के तत्वाधान में आयोजित स्किल टेस्ट का आयोजन हिमाचल प्रदेश की सीमेंट खदानों का बिलासपुर में आयोजित किया गया, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और ACC सीमेंट लिमिटेड और शॉल्ट माइंस के 40 ऑपरेटर भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिरमौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों का ट्रेड टेस्ट पोंटा साहिब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत पश्चात सभी ने सुरक्षा शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर श्री अतुल परमार ने सुरक्षित खनन व पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। तो अगर हमारे पास एक रिसोर्स है तो उसको हमने एक साइंटिफिक तरीके से और सेफ तरीके से उसका खदान करना है ताकि उससे प्रॉफिट भी हो, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका कंफर्ट और हेल्थ बनी रहे। वो कैसे बनी रहेगी? जब वहाँ के कर्मचारी की हेल्थ और कंफर्ट बनी रहेगी। तत्पश्चात विभिन्न श्रेणियों के ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया गया। एक बॉक्स में दोनों चीज लेके ना 2 चीज तो जाएगी, डेटोनेटर अलग ले जाना पड़ेगा। ये चीज से मैं पूछ रहा था। अच्छा, गाड़ी पीछे करते हुए आप क्या क्या सावधानियां लेंगे? अगर गाड़ी आपने बैक लेनी है तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारे को अपना कनेक्टर साइड देखनी होती है शीशे में, फिर उसके बाद अपनी साइड गर्दन दे के बंदा पीछे कर सकता है गाड़ी। तो उसकी मैक्सिमम डिगिंग हाइट म्हणजे जहाँ तक रिच तक जा सकता है, जहाँ तक उसे बकेट कटिंग करते हैं, वो कितनी होगी? वो तो 7 मीटर ज़्यादा। ट्रेड टेस्ट में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ परीक्षक दल के सदस्यों से कई नई बातें भी सीखी। ज़्यादा अच्छा ज़्यादा नंबर वाला होता है, ठीक है, जानकारी के लिए रखिए। अच्छा, इतना ही रखना चाहिए एकदम इसके। और ये जो है ना, ये बहुत कम होनी चाहिए। हाँ सर, कि तुम ये जॉब जाओ और इस तरह से काम करो। जी सर, जी। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आज जो 33वां खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उसका जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है उसमें इस समय तकरीबन 20 माइंस जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं सिरमौर से, और तकरीबन 80 पार्टिसिपेंट्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है उन्होंने आज यहाँ पे उनका मूल्यांकन हो रहा है और वो लोग जो है उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। उसका रिजल्ट आएगा और थोड़ी देर में जो है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरित किए गए। महोबा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों का ट्रेड टेस्ट कार्यक्रम 21 जनवरी को संपन्न हुआ। इस क्षेत्र की खदानों के लिए यह कार्यक्रम दूसरी बार आयोजित किया गया, जिसमें कामगारों के साथ साथ खदान मालिकों ने भी बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हमारे खदान संचालक, खदान और तमाम स्टाफ
काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और काफ़ी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ भी विभिन्न श्रेणियों में ट्रेड टेस्ट के माध्यम से कामगारों की दक्षता एवं गुणवत्ता का आकलन करते हुए उन्हें पर्यवेक्षकों द्वारा सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। खींचा होता है, जाली होती है, वाइपर है, हरन है। तो जैसे आप मैनेजमेंट देखते हैं तो ये आपका काम है, आपको उन लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। जैसे वो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं कभी कभार, वो लोग कहते हैं कि हेलमेट पहनने से मुझे गर्मी होता है या मेरे बाल झड़ते हैं, ठीक है। तो बाल अगर झड़ गए तो आदमी जी सकता है। ऐसा नहीं, काम के समय में सेफ्टी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, सेफ्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ब्लास्टिंग में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस बरते हैं बताइए। ब्लास्टिंग में हम सबसे पहले सायरन बजाते हैं और रास्ता को ब्लॉक करते हैं। सायरन है आपके यहाँ? हाँ, सायरन है। कार्यक्रम में डीजीएमएस के उपनिदेशक श्री राम बाबू व श्री मुख्तार अहमद उपस्थित रहे। आपने स्लाइड शो व फिल्म के माध्यम से सिलिकोसिस व एनुअल रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। ये जो मतलब अर्थ का क्रस्ट जो है, जो ऊपरी पर्दा, उसमें 60% सिलिका है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट इंटरवल में हम लोग मतलब कामगारों का हेल्थ चेकअप करवाना है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस वर्ष महोबा क्षेत्र में 32 खदानों ने भाग लिया, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है। इस वर्ष के कार्यक्रमों से ये जागरूकता हुई है कि जो खदानों में असुरक्षित तरीके से माइनिंग की जा रही थी, उसमें लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी और एक इच्छा जागृत हुई है कि हम कैसे इसको डेवलपमेंट करके माइंस को चला सके, जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत अधिक हो सके और दुर्घटनाएं कम हो सके। झांसी ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों का ट्रेड टेस्ट 22 जनवरी को आयोजित किया गया। परीक्षक दल द्वारा वहां विभिन्न ट्रेड से आए प्रतिभागियों का कौशल परीक्षण किया गया। आपकी गाड़ी में 60 लीटर आता है जी, टैंक में 60 लीटर का टैंक है उसका। नहीं तो लगभग में हमारी जैसे खदान पे रूट की जो चौड़ाई है 2 डंपरों बराबर लेके चलते हैं। मतलब ये एक डंपर मान के चलो 8-9-10 फीट का होता है, तो हम लोग 20 फीट का रूट लेके चलते हैं कि मतलब एक डंपर से दूसरा डंपर क्रॉस हो जाए। सैनी रहती है, उस पर से चढ़ के वो डीलिंग करते हैं। और कहीं ढलान है तो तीनों को सेफ्टी बेल्ट लगा के और बढ़िया मास्क जूता सब पहनते हैं। साइड फॉल्ट पहले देखना है, बेंच की चौड़ाई सही है कि नहीं, तभी मशीन इन करना है। फुल सुरक्षा में चलते हैं, सामने कोई ऐसा पत्थर तो नहीं टंगा के, कोई रिक्शो ऐसी जगह नहीं देखते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, कुछ जो चीज़ें हमको पता थी हमने बताई, कुछ चीज़ें उनने बताई हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। डीजीएमएस के उपनिदेशक श्री मुख्तार अहमद ने सिलिकोसिस की रोकथाम व एनुअल रिटर्न भरने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया। सिलिकोसिस के कारण हर साल लगभग 45,000 लोगों की मौत हो जाती है ऐसे भारत में, ऐसे अनुमान है, क्योंकि इसका करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होता है, उसके वजह से करेक्ट फिगर नहीं मालूम है। आज यहाँ पे झांसी ललितपुर एरिया का सुरक्षा सप्ताह के रूप में कौशल प्रशिक्षण किया गया, जिनमें 25 से 30 खदानों के मालिक, कर्मचारी और सभी विभाग से लगभग 50-60 आदमी भाग लिए हैं। 23 जनवरी को नारनौल व आसपास क्षेत्र की खदानों का ट्रेड टेस्ट नारनौल जिले में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीजीएमएस के उपनिदेशक श्री राम बाबू के आगमन पश्चात ध्वजारोहण कर सभी ने सुरक्षा शपथ ली। यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने साथियों। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसमें सर्वप्रथम वहां कामगारों द्वारा कुछ प्रस्तुतियां दी गईं। तो हमारे जवान बॉर्डर पे आग बन के बरछे, सेफ्टी के नाम जिंदगी, जिंदगी के नाम सेफ्टी। नमस्कार। हेलमेट हो सिर पर, सीना रहे तान, हर कदम पर सतर्कता का ध्यान। इसके उपरांत सभी ट्रेड से आए प्रतिभागियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। जिसके समापन पश्चात सभी का मौखिक ट्रेड टेस्ट लिया गया। इसका पहले तो हर रोज चेक करते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है। हर रोज काम जाने का पहले सब सही सलामत है, ना कोई फटा हुआ है ना टूटा हुआ है। नहीं, कितना मिनिमम कितना प्रेशर उसमें होना चाहिए, कितना केजी? मिनिमम प्रेशर 12 केजी होने चाहिए।
तो सर हम अपने जो हॉल जो हम भरे हैं वो जो हम 42 जो लगाए हैं वो सारा कनेक्शन का मेन 42 होता है। श्री राम बाबू जी ने सिलिकोसिस व एनुअल रिटर्न भरने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए सभी को संबोधित किया। नहीं तो डस्ट एक्सट्रैक्टर भी रहता है, वो डस्ट एक्सट्रैक्टर इस्तेमाल करना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल, स्मृति चिन्ह व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को सेफ्टी वीक 2025 के तत्वाधान में कौशल परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 माइंस के 90 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और विभिन्न ट्रेड्स में अपना कौशल दिखाया। चरखी दादरी व उसके आसपास आने वाली खदानों का ट्रेड टेस्ट 24 जनवरी को संपन्न हुआ। डीजीएमएस के निदेशक श्री मुरलीधर बिदारी व उप निदेशक श्री मुख्तार अहमद की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिसर में उपस्थित सभी के द्वारा सुरक्षा शपथ लेने के पश्चात रेड क्रॉस से पधारे चिकित्सा विशेषज्ञ ने फर्स्ट एड की विभिन्न पद्धतियों को अत्यंत रोचक तरीके से बताया। फर्स्ट एड कहीं भी करनी हो 5 शब्द याद रखें, DRSAB। आगे से पानी धक्का मारेगा, वॉल खुलेंगे ना, वही करना है। नाक को बंद करें और बीच में कोई साफ कपड़ा रुमाल रख लें और जो लंबी सांस ली वो इसके अंदर छोड़ दें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में ट्रेड टेस्ट आयोजित किए गए। फिर ड्रिल बिट को ये करने के लिए, घिसने के लिए भीड़ ज़्यादा सर, उसमें मान लीजिए कि कटिंग भी ना होता है, जाकर अंदर फंस जाता है। अगर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो पहले तो हम अपने जो हमारे सुपरवाइजर है जो भी काम करवा रहे हैं पहले उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। डोजर ब्लेड कितने तरह के होते हैं? मेजर? अच्छा, हाँ मेजर तो ऐसे तो सर जैसा मॉडल है वैसा तो ब्लेड होता है। ऐसे मेरा मेरा 12 फुट का है सर। मतलब जो कोई लड़का है उसका सांस रुक गई है, एयरवे ओपन करना है, कैसे आप ओपन करेंगे? मान लो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, उसकी बैरिकेडिंग करोगे, उसका स्टॉपर लगाओगे। जी सर, ठीक है। श्री बिदारी साहब ने सभी को संबोधित करते हुए स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया। तो इसलिए क्योंकि स्किल सबको इम्पोर्टेंट है, स्किल बढ़ गया तो मतलब आर्थिक व्यवस्था बढ़ जाएगा। उपनिदेशक श्री मुख्तार साहब ने एनुअल रिटर्न की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया। उसका MMR है दात्विक कानविनियम 1961 है, MMR 1961 बोलते हैं। परिसर में सुरक्षा जागरूकता पर बनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। DGMS के गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत चरखी दादरी एवं भिवानी क्षेत्र के खदानों का आज कौशल परीक्षण किया गया। इन कौशल परीक्षण में 10 खदानों ने भाग लिया, जिनके लगभग 80 कामगारों ने भाग लिया। ये सभी खदानें जो हैं वो असंगठित क्षेत्रों में आती है और मैसनरी स्टोन की माइंस है। ये असंगठित क्षेत्र होते हुए भी हर साल यहाँ पर जो खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके चलते दुर्घटनाएं काफ़ी कम हो रही है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आ रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिससे यहाँ पे दुर्घटनाओं की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। ये है हरियाणा के चरखी दादरी जिले में स्थित खेरी बत्तर स्टोन माइन प्लॉट नंबर 2, जहां उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ बिल्डिंग मटेरियल स्टोन का खनन किया जाता है। फिलहाल यहां खदान के एक हिस्से में चार्जिंग की तैयारी चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान डस्ट प्रोटेक्शन हेतु वेट ड्रिलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। चार्जिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। फॉरमैन साहब फेस कनेक्शन कंप्लीट है। पानी छिड़काव के लिए पानी टैंकर भेजिए। ब्लास्टिंग के दौरान उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए यहां चार्जिंग के पश्चात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये ब्लास्टिंग से आधे घंटे पूर्व बजने वाला सायरन है, जिसके पश्चात सभी कामगार खदान को खाली करने के साथ अपनी मशीनों को एक सुरक्षित स्थान पर पार्क कर रहे हैं। अब ब्लास्टिंग में मात्र
5 मिनट का समय शेष है। पटेल क्लियर है? सर क्लियर है। ये ब्लास्टिंग से ठीक पहले का फाइनल क्लियरेंस है। सबका क्लियर है, ब्लास्टिंग साइरन बजा सकते हैं केतन जी। लाल सर फायर लेने जा रहा हूँ। ठीक है पटेल, ले लो। ब्लास्टिंग सुचारू रूप से संपन्न की जा चुकी है, परंतु कार्य पुनः शुरू करने से पहले ब्लास्टर को यह सुनिश्चित कर लेना है कि ब्लास्टिंग फेस पर कोई मिसफायर न हो। केतन सर ब्लास्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, ब्लास्टिंग का सायरन बजवा सकते हैं। लोडिंग शुरू करने से पहले ब्लास्टिंग फेस पर वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, जिससे कि अनावश्यक धूल से बचा जा सके। जैसा कि आप सभी ने देखा, ब्लास्टिंग जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों को सुरक्षात्मक ढंग से संपन्न कराया गया, जिसमें धूल कणों को रोकने के लिए हमने ब्लास्टिंग से पूर्व वाटर स्प्रिंकलिंग की, ब्लास्टिंग के बाद भी वाटर स्प्रिंकलिंग की, ताकि धूल कणों का उड़ना कम हो जाए और अपने कामगारों को सिलिकोसिस जैसे बीमारियों से बचा सकें। श्रीनगर व गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों का निरीक्षण कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। इस बार वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2025 में गाजियाबाद क्षेत्र एवं श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 110 पार्टिसिपेटिव माइंस में 7 निरीक्षण टीम फॉर्मेशन करके सफलपूर्वक से निरीक्षण संचालित किया गया। इस बार सभी निरीक्षण टीमों ने एक खदान में बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरा खदान में शेयर किया। ये खदानों का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए बहुत एक अच्छी परंपरा है। इसके लिए सभी निरीक्षण टीम कन्वीनरों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं और धन्यवाद। संपूर्ण खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान सामूहिक तथा प्रत्येक खान के अपने स्तर पर भी सुरक्षित खनन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सेफ ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा जोर दिया गया। विभिन्न स्थानों पर स्लाइड्स, फिल्म्स, इंटरैक्टिव सेशन द्वारा उपस्थित खान कर्मियों को इन विषयों पर जागरूक किया गया। मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ें हमने बताएं, जैसे कि सिलिकोसिस की रोकथाम के लिए डस्ट मास्क पहनना, वेट ड्रिलिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग करना जैसे प्रैक्टिसेस अपनाकर हम इस लाइलाज एवं जानलेवा बीमारी से अपने को और अपना परिवार को बचा सकते हैं। सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। इस खान सुरक्षा सप्ताह के जो मेजबान हैं मेसर्स ASD RKC जॉइंट वेंचर खेड़ी बत्तर माइन प्लॉट नंबर 2, उनको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जिन खानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन सभी खान मालिकों को, उन सभी खान प्रबंधन को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं आशा करता हूं कि इस सेफ्टी वीक के दौरान जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने एक दूसरे के माइन से सीखी हैं, वो अपनी अपनी माइंसों में इनको लागू करें और उन सब को पालना करते हुए सुरक्षा के साथ में आगे काम करें और सुरक्षित रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आइए सुरक्षित खनन के साथ हम सब भी भारत के स्वर्णिम भविष्य में अपना योगदान सुनिश्चित करें।